नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। तो पिछले बार क्वेश्चन आया था कि लोकतंत्र में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते हैं, जो स्वतंत्र मीडिया है उसने क्या भूमिका क्या भूमिका निभाई है किसमें, भ्रष्टाचार की लड़ाई में। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको मीडिया की भूमिका बतानी है। और मीडिया का मतलब यही नहीं कि जो हम अपनी टीवी में मीडिया देखते हैं वो मीडिया का मतलब फिर यहाँ पे पूरी ही मीडिया से है, जो कि सोशल मीडिया सहित, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका ट्विटर हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, सबको मिला करके। तो यानी सोशल मीडिया सहित आपको ये बताना है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है उसमें मीडिया की क्या भूमिका है। देखो, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी वाला जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट है, उसका ये क्वेश्चन है। काफ़ी सारे बच्चों को मालूम ही नहीं होगा, लेकिन थंबनेल पे लिखा है तो आप समझ जाना। ये अपना क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। अब इसका हम आंसर राइटिंग देखते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है ये समझना कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया है कि मीडिया की भूमिका बतानी है आपको, किसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें मीडिया का क्या रोल है, आपको बस उतना ही बताना है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी हम अपनी आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। थोड़ा सा लोकतंत्र बताओगे, भ्रष्टाचार क्या होता है वो बताओगे, और मीडिया क्या होती है वो बताओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको परिचय के बाद थोड़ा थोड़ा 2 से 3 लाइनों में एक्सप्लेन करके लिखना होता है। मैंने वीडियो के अंदर नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको ये वर्बली बता रही हूँ। अब देखो, परिचय में आपको क्या लिखना है। परिचय में आपको लिखना है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में स्वतंत्र मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया के सहित महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका वो है क्या। लोकतंत्र का आपको पता है, जिससे एक चेयर होती है तो चेयर में 4 पैर होते हैं। इसी टाइप से लोकतंत्र में भी 4 स्तंभ होते हैं, और उसमें चौथा स्तंभ जो है ना वो मीडिया को, यानी कि स्वतंत्र मीडिया को माना जाता है। स्वतंत्र मीडिया जो होती है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वाला जो पहली लाइन है ना, ये गलत है, यहाँ से नहीं लिखना, आपको नीचे से लिखना है कि जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसके रूप में सोशल मीडिया को हम लोग देखते हैं, और इसका जो महत्वपूर्ण, इसकी जो भूमिका है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ही इसकी महत्वपूर्ण, यानी इसकी इम्पोर्टेंस है। मीडिया चाहे वह पारंपरिक हो या सोशल हो, जनता को सूचित करने, जागरूक करने और सत्ता को जवाबदेह बनाने में अहम योगदान देती है। देखो, मीडिया आपको पता है, कोई भी मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे नॉर्मल जो हम मीडिया समझते हैं अपनी डेली लाइफ में, यानी कि न्यूज़ चैनल, कोई सी भी मीडिया हो, उनका कार्य क्या होता है, जनता को सूचित करना, जनता को जागरूक करना यानी अवेयर करना, और सत्ता को यानी सरकार को जवाबदेह बनाना। ठीक है, तो ये क्या, किसका कार्य होता है, ये मीडिया का। मीडिया का ये योगदान है हमारे मतलब हमारे समाज में, कि जनता को हर एक चीज़ों के बारे में बताना कि सरकार की क्या नीतियाँ हैं, जनता को जागरूक करना और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। सोशल मीडिया ने मीडिया की भूमिका को और अधिक मजबूत बना दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ उठा सकता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें बहुत तेज़ी से फैलती है, और इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ती है। अब जाहिर सी बात है कि एक होता है मीडिया, जिसको हम अपने डेली लाइफ में जानते हैं कि हाँ ये मीडिया है। दूसरा होता है सोशल मीडिया, जो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो ये जो है सोशल मीडिया के आ जाने से मीडिया बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। आपको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है, चाहे हमारे पेरेंट्स उतना नहीं, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, यानी 40 से जिसकी एज कम है, 40, 39, 35, उनको देखना, मीडिया से ज़्यादा ना वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। यानी कि समाचार, न्यूज़पेपर, इससे कोई मतलब नहीं है उनको, मतलब है अपने इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, उसकी स्टोरी पे क्या लग रहा है। आज अगर देखो, आपको पता है कि कल या परसों जयपुर वाला हादसा हुआ, एक हाईवे वाला,
कहाँ से आपको पता लगा? बहुत सारे बच्चे होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जो टीवी देखते हैं, उन्हें वहाँ से पता लगा होगा। लेकिन आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये बात सोशल मीडिया के ज़रिए पता लगी होगी। तो सोशल मीडिया क्या है कि मतलब एक चीज़ को बहुत जल्दी से फैलाने वाला एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे चीज़ें बहुत जल्दी से फैलती हैं, है ना? अब देखो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लो। अब वैसे पढ़ाई की बात है लेकिन आप समझोगे। एक गाना नया चल रहा है वो काली एक्टिवा वाला, है ना? तो आप वो देखो 9 से 10 साल पुराना गाना है, लेकिन सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे वो गाना वायरल हुआ, जिसके कारण चर्चा में वो गाना अब आया है। यानी कि मीडिया के अंदर इतना सोशल मीडिया के अंदर इतनी पावर है ना कि किसी भी चीज़ को वो बहुत जल्दी वायरल कर सकती है। तो यही बताया है कि मीडिया को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है किसने? सोशल मीडिया ने। और सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ को उठा सकता है। आपने सुना होगा एक्सग्राम करके है, पहले उसे ट्विटर बोलते थे, अब एक्स उसका वो नाम हो गया है। ट्विटर पे ट्वीट करो, लोग आपके ट्विटर को देख के रिप्लाई करेंगे वहाँ पर। तो ट्विटर है, चाहे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बना के डाल दो, चाहे रील बना के डाल दो। अभी जैसे अब आपको पता है कि अभी एक पुरुष की मृत्यु हुई है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, जिनको उनकी बीवी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो उन्होंने क्या करा, सब कुछ रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम वगैरह पे यानी सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो मतलब व्यक्ति जो है ना अपने अधिकारों के लिए वहाँ से आवाज़ उठा सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें बहुत तेज़ी से फैलती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन देखो ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि कोई अगर फेक न्यूज़ हो ना, तो वो भी बहुत जल्दी से वायरल होती है। तो वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगी। अब ये तो हमने सोच समझ लिया कि भाई मीडिया क्या है। मैंने आपको बता दिया मीडिया क्या है, न्यूज़ चैनल हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये सब। सोशल मीडिया क्या है, जो फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये। तो सोशल मीडिया के आने से मीडिया मजबूत हुई है, ठीक है? अब हमें ये बताना है कि जो स्वतंत्र मीडिया की जो भूमिका है, जो कि हमारे लोकतंत्र में एक उन्होंने मतलब एक अपना योगदान दिया है, वो हमें जानना है। तो सबसे पहला कि क्या योगदान है कि जागरूकता फैलाई है। बना कर के लिख सकते हो कि मीडिया या सोशल मीडिया के आ जाने से मीडिया बहुत मजबूत हुई है, और मीडिया की वजह से ही मामले जो है वो बहुत जल्दी उजागर होते हैं, जिससे लोगों को मतलब लोग जो हैं वो जागरूक हो जाते हैं, और वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चलती है उसमें वो अपना एक अहम रोल निभाते हैं, जिससे मतलब लोगों को पता लगता है। अब कोई भी चीज़ हो रही है तो हमें पता लग रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत है। तो आपने देखा होगा कि लोग अपना योगदान देते हैं। कैसे? अभी अगर मैं एग्जांपल दूँ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले कुछ हुआ था, जिसमें क्या है कि संसद में नाम क्या है उनका? संसद में उन्होंने संविधान को लेकर के या भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के, हाँ, अमित शाह जी ने कुछ गलत वर्ड यूज़ कर दिए होंगे। तो अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या जो भी है, उनका हर जगह गली-गली में एक मोर्चा निकल रहा है। मोर्चा या रैली वगैरह इस टाइप से निकल रही है। तो ये हमें कैसे पता लगा? सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा। जब सोशल मीडिया में पता लगा कि भाई उन्होंने अब हमारे संविधान को या हमारे जो बाबा साहेब हैं उनको ये चीज़ बोला, तो इससे क्या हुआ कि लोग जागरूक हुए और लोगों ने अपना योगदान दिया उसके खिलाफ। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बताना है, ठीक है? उसके बाद है सत्ता को जवाबदेह बनाना। सत्ता का मतलब होता है सरकार, यानी कि अभी जो भी पार्टी अभी सत्ता में होती है वो। तो सत्ता में कौन है? सरकार है। तो मीडिया की वजह से ही क्या होता है कि अगर कोई भी नीति आती है, कोई भी योजना आती है, या जो सरकार कोई गलत काम करती है, मीडिया उसको उजागर करती है कि ये चीज़ गलत हुआ है। उन्हें कौन बताता है? विपक्षी पार्टी बताती है। तो मीडिया उसको उजागर करती है। फिर उनकी पार्टी में से कुछ लोगों को बुलाया जाता है। देखा होगा आपने टीवी पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीच वगैरह या जो क्या कहते हैं उसे, कंट्रोवर्सी, या आप ऐसा समझो नहीं, डायलॉग वगैरह चलते रहते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, टीवी में ऐसे करके एक वर्ड होता है, याद नहीं आ रहा। यहाँ पे दिखाएँगे बीजेपी वाले, इधर दिखाएँगे कांग्रेस वाले हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, है ना? तो वहाँ पे क्या है कि सत्ता को जवाबदेह बनाने के लिए मीडिया की बहुत मतलब भूमिका रहती है। उसके बाद है तंत्र में पारदर्शिता लाती है। यानी लोकतंत्र में पारदर्शिता लाने का कार्य कौन करता है? मीडिया करती है। उसके बाद है भ्रष्टाचारियों को बेनकाब भी कौन करता है? मीडिया करती है। तो ये कुछ मीडिया के 4 से 5 पॉइंट है, जिसकी वजह से यानी मीडिया की वजह से ही
लोकतंत्र के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो कहीं न कहीं कुछ हद तक दूर हुआ है। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं जो मैंने आपको बताया। वैसे पेपर में अगर पूछ ले तो आप ये 3 चुनौतियाँ अपना मतलब थोड़ा बना के लिख लेना। हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट वालों में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाए और इवनिंग शिफ्ट वाले जिन बच्चों का पेपर होगा, जो सोल वाले बच्चों का पेपर होगा, तो उनसे ये पूछ ले कि क्या चुनौतियाँ हैं। तो पहली चुनौती फेक न्यूज़ है कि फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है। पक्षपात लिख सकते हो कि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो लोग गोदी मीडिया कहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मीडिया जो है वो बिक चुका है। सबका अपना ओपिनियन होता है। तो वही है कि मीडिया जो है वो पक्षपात करती है। जो सरकार सत्ता में होती है उसी की साइड लेती है, यानी बायस होती है। कौन? मीडिया, ठीक है? उसके बाद है कि दबाव। मीडिया पर दबाव भी रहता है किसका? जो सत्ता में राजनीतिक दल होते हैं या जो शक्तिशाली लोग होते हैं, उनका दबाव रहता है कि तुम्हें हमारे बारे में कुछ गलत नहीं दिखाना। तो ये 4 से 5 पॉइंट जो है आपको एक्सप्लेन करके लिखने हैं। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हो कि स्वतंत्र मीडिया, विशेष रूप से सोशल मीडिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार है। हालांकि इनके साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी है जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया। इन चुनौतियों के बावजूद मीडिया की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है, अब ये तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा वैश्वीकरण के ऊपर कि वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बीच जो संबंध है उसकी आलोचना करनी है। या अगर मैं आपसे इसको घुमा के पूछूं तो आपको ये बताना है कि लोकतंत्र पर जो वैश्वीकरण के प्रभाव पड़े हैं उसका मूल्यांकन करना है। अब प्रभाव तो 2 टाइप से पड़ते हैं, पॉजिटिव भी पढ़ सकते हैं और नेगेटिव भी पढ़ सकते हैं। तो हमें वही बताना है। चाहे दोनों के रिलेशन का आलोचना करने के लिए बोल दे, वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बीच जो रिलेशन है उसका आलोचना करनी है, चाहे ये बोल दे कि लोकतंत्र पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं उसकी आलोचना करनी है। तो दोनों बात सेम है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव बताने होते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है खाली, बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।